इस वीडियो में 3D के अंतर्गत चलिए दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला के ज्यामितीय अनुप्रयोगों से संबंधित सवाल करते हैं। तो मान लीजिए कि पहला सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु P, Q और R एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल के शीर्ष हैं। तो देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले बिंदु P है -3, 4, 7 और बिंदु Q है -4, 3, 3 और उसके बाद बिंदु R है -7, 6, 3। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह दर्शाने का प्रयास कीजिए कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब पहले तो हम इन तीनों बिंदुओं को यहां पर निरूपित कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर x, y व z अक्षों पर ये बिंदु 0, 5, 10, -5, -10 ये बिंदु देख पा रहे होंगे। यानी हमने यहां पर x, y व z अक्षों पर 5 इकाई के अंतरालों पर बिंदुओं को चिन्हित कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए बिंदु P को यदि यहां पर निरूपित करते हैं तो यह बिंदु P होगा। यानी x अक्ष के अनुदिश तो -3, फिर y अक्ष के अनुदिश 4 और z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से 7। तो यह हमारा बिंदु P -3, 4, 7 आ गया है। अब देखिए यदि हम इस बिंदु Q को निरूपित करते हैं तो देखिए यह हमारा बिंदु Q आ जाएगा। x अक्ष के अनुदिश -4, y अक्ष के अनुदिश 3 और z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से 3। अब चलिए तीसरे बिंदु R को निरूपित कर लेते हैं। तो यह बिंदु R है। देखिए x अक्ष के अनुदिश तो -7, फिर y अक्ष के अनुदिश 6 और z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से 3। तो हम यह देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही बिंदु पहले और दूसरे यानी कि दूसरे अष्टांश अर्थात ऑक्टेंट में स्थित हैं। तो क्या ये तीनों बिंदु मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे? क्या हमें दृश्य रूप यानी कि विजुअली ऐसा दिखाई दे रहा है? तो चलिए पहले तो हम इन तीनों भुजाओं को मिला देते हैं। अर्थात यदि पहले हम इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें यह एक समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज जैसा दिखाई दे रहा है। चलिए अन्य दो भुजाओं को भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार से मिलाने पर हमें दृश्य रूप से यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है, किंतु हम 100% निश्चित होकर नहीं कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज ही होगा। अब एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह सोचिए कि हम 100% निश्चित होकर कैसे कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो एक समकोण त्रिभुज के ऐसे कौन से गुणधर्म होते हैं जिनका उपयोग हम यहां हमारे फायदे के लिए कर सकते हैं? तो मेरे दिमाग में इनकी भुजाओं की लंबाइयां आती हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज का गुणधर्म है कि समकोण त्रिभुज के लिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर का वर्ग और आधार यानी कि बेस का वर्ग करके यदि हम दोनों को जोड़ दें तो वह कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अर्थात यदि हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता चल जाए तो हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ही होगा या नहीं। अब चलिए ऐसा कर लेते हैं और इस त्रिभुज को हम यहां पर लेकर आ जाते हैं। मान लीजिए कि यह लंबाई d1 है, यह d2 है और यह d3 है। तो देखिए यदि हम सबसे पहले d1 लिखते हैं जो कि pq है तो हम यहां पर दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए देखिए p ये रहा और q ये रहा। तो पहले तो हम -3 और -4 का अंतर देखेंगे जो कि 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर 4 और 3 का अंतर 1 होता है, उसका स्क्वायर करने पर हमें 1 ही मिलेगा। फिर 7 और 3 का अंतर 4 होता है, उसका वर्ग करने पर हमें 16 मिलेगा और यहां पर वर्गमूल ले लिया है तो इनका योग करने पर हमें 18 मिलेगा। यानी PQ बराबर वर्गमूल 18 इकाई आने वाला है। उसके बाद देखिए यदि हम D2 यानी कि QR ज्ञात करते हैं तो Q ये रहा और R ये रहा। तो पहले तो -4 और -7 में 3 का अंतर है, 3 का वर्ग करने पर हमें 9 मिल रहा है। फिर 3 और 6 में 3 का अंतर है, उसका वर्ग करने पर 9 मिलेगा। फिर 3 और 3 में 0 का अंतर है, वर्ग करने पर हमें 0 ही मिलेगा। इनका वर्गमूल ले लेते हैं और अंदर योग करने से 9 + 9 + 0 यानी कि यह वर्गमूल का यहां पर 18 आ जाएगा। इसके बाद में यदि हम D3 यानी कि PR ज्ञात करते हैं तो P ये रहा और R ये रहा। तो -3 और -7 के मध्य 4 का अंतर है, उसका वर्ग करने पर हमें 16 मिलेगा। उसके बाद देखिए 4 और 6 में 2 का अंतर है, वर्ग करने पर हमें 4 मिलेगा। फिर देखिए 7 और 3 में 4 का अंतर है, उसका वर्ग करने पर हमें 16 मिलेगा। इनका योग कर देते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं। तो 16 + 16 यानी 32 और 32 + 4 यानी कि 36।
तो यह वर्गमूल 36 आने वाला है। अब चलिए यह देखते हैं कि क्या यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा 18 है प्लस 18 है यानी कि 36, और d3 स्क्वायर भी 36 ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो हम एकदम निश्चित होकर कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हमने गणित का उपयोग करके यह 100% सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक समकोण त्रिभुज ही होगा। चलिए अब इसी प्रकार का एक और सवाल कर लेते हैं। तो यह सवाल कहता है, दर्शाइए कि बिंदु P, Q, R और T एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। तो चलिए इन बिंदुओं को यहां पर निरूपित करने से पहले हम समांतर चतुर्भुज से संबंधित उन गुणधर्मों की बात कर लेते हैं जिनकी सहायता से हम यह दर्शाने का प्रयास करेंगे कि ये चारों बिंदु मिलकर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज के कौन से गुणधर्म हैं। हम यहां पर भुजाओं और भुजाओं की लंबाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं लंबाइयों में बराबर एवं परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि यदि हम किसी तरह यह दर्शाने में सक्षम हो जाते हैं कि एक चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं परस्पर लंबाइयों में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। और यदि आमने सामने की भुजाएं लंबाइयों में बराबर नहीं है तो वह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहां इस सवाल में हम आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम इन बिंदुओं को यहां पर निरूपित कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यह बिंदु P जिसके निर्देशांक -1, 2 व 1 हैं, यह कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यह बिंदु Q है, यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसके निर्देशांक 1, -2, 5 है। फिर बिंदु R है, यह यहां पर आ जाएगा, इसके निर्देशांक 4, -7, 8 हैं। फिर बिंदु T है, यह यहां पर आ जाएगा, इसके निर्देशांक 2, -3, 4 हैं। तो हमने यहां पर इनको निरूपित कर लिया है। क्या यह देखने से एक समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखने से तो यह एक समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है। चलिए इन भुजाओं को हम मिला देते हैं। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 इनको हमने मिला दिया है। तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज है? क्या ये नीली लंबाइयां और बैंगनी लंबाइयां आपस में बराबर हैं? तो इसकी जांच करने के लिए हमें थोड़ी गणित का उपयोग करना पड़ेगा और यहां पर दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और स्वयं से इसे करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो पहले तो इस चित्र को यहां पर लेकर आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर हम D1, D2, D3 और D4 अंकित कर लेते हैं, यानी कि ये चार भुजाओं की लंबाइयां हैं। अब चलिए इन्हें एक एक करके ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो D1 है वह क्या आएगा, वह PQ आएगी। तो PQ के लिए P तो ये रहा और Q ये रहा। तो पहले तो हम -1 और 1 का अंतर देखते हैं जो कि 2 होता है। 2 का वर्ग करने से हमें 4 मिलेगा। फिर 2 और -2 में 4 का अंतर होता है, उसका वर्ग करने से हमें 16 मिलेगा। फिर 1 और 5 में 4 का अंतर होता है, उसका वर्ग करने से 16 मिलेगा। इनका योग करने से हमें 36 मिलेगा और यहां पर वर्गमूल भी है, यानी कि वर्गमूल 36 आ गया है। अब यदि हम D2 की बात करते हैं तो वह QR आ जाने वाली है। अब देखिए Q ये रहा और R ये रहा। तो पहले 1 और 4 में 3 का अंतर होता है, वर्ग करने से हमें 9 मिला है। फिर -2 और -7 में कितने का अंतर होता है, 5 का अंतर होता है, उसका वर्ग करने से 25 मिला है। फिर 5 और 8 में 3 का अंतर होता है, उसका वर्ग करने से हमें 9 मिला है और इनका योग करने से हमें वर्गमूल 43 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन दो भुजाओं की लंबाइयां तो लिख ली हैं। अब हम बची हुई दो भुजाओं की लंबाइयां भी लिख लेते हैं और वे जो दोनों लंबाइयां हैं वे वर्गमूल 36 व वर्गमूल 43 के बराबर ही आनी चाहिए, तभी यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए यदि हम D3 लिख लेते हैं तो वह RT आने वाली है। तो R तो ये रहा और T ये रहा। तो 4 और 2 में 2 का अंतर है, 2 का वर्ग करने से 4 मिलेगा। -7 और -3 में 4 का अंतर है, वर्ग करने से 16 मिलेगा। 8 और 4 में 4 का अंतर है, वर्ग करने से 16 मिलेगा। इनका योग करने से 36 आएगा
और यहां पर वर्गमूल लगा हुआ है, यानी कि वर्गमूल 36। अब देखिए यह वर्गमूल 36 इस वर्गमूल 36 के बराबर है, तो D1 और D3 आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये जो नीली लंबाइयां हैं ये तो आपस में बराबर आ गई हैं। अब चलिए D4 ज्ञात करते हैं, यानी कि TP ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 2 और -1 में 3 का अंतर है, वर्ग करने से हमें 9 मिलेगा। -3 और 2 में 5 का अंतर है, वर्ग करने से हमें 25 मिलेगा। 4 और 1 में 3 का अंतर है, वर्ग करने से हमें 9 मिलेगा। तो इनका जब हम वर्गमूल ले लेते हैं और इनका योग कर लेते हैं तो हमें वर्गमूल में 43 मिलेगा। तो यहां पर D4 और D2 भी आपस में बराबर हैं, अर्थात ये बैंगनी लंबाइयां भी आपस में बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां हैं, अर्थात आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां हैं, वे बराबर हैं। D1 तो D3 के बराबर है और D2 इस D4 के बराबर है, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQRS निश्चित रूप से एक समांतर चतुर्भुज होगा।